हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऐसा लड्डू जो हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। सर्दियां बढ़ रही हैं तो बढ़ते मौसम के साथ आमतौर पे सर्दी ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, तो इसके लिए ये रोज़ाना एक लड्डू ले लेना काफ़ी होगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और हेल्दी भी है। इसमें हमने घर में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया है और कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट है और हेल्दी तो है ही, मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है, बनाने में बहुत सिंपल है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई, मोटे तले की एक कढ़ाई लेंगे हम, एक पैन लेंगे और 1 कप मूंग की दाल लेंगे। तो मूंग की दाल को हमें ड्राई रोस्ट करना है 6-7 मिनट तक। तो आंच को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। तो धीमे आंच पे हम इसी तरह रोस्ट करेंगे चलाते हुए। ध्यान रखिएगा कि दाल जलनी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, जब दाल रोस्ट हो चुकी है तो इसका रंगत और इसकी टेक्सचर दोनों चेंज हो जाते हैं। दाल का कलर भी थोड़ा सा हल्का हो गया है। तो अब हम दाल को हटा देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल के फाइन पाउडर बना लेंगे। उसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी हमने ली हैं। 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू, 1/4 कप खरबूजे के बीज और 1/4 कप पम्पकिन के बीज, और उसके साथ ही 1/2 कप हमने तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल, और 1 कप हमने लिया है फॉक्सनट यानी कि मखाना। तो चलिए आगे के स्टेप पे चलते हैं। वापस से कढ़ाई को गरम करते हैं और अब हम तिलों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। आंच हमारी धीमी है और हमें लगातार चलाते रहना है। जब तिल अच्छी तरह रोस्ट हो जाते हैं तो उनका भी टेक्सचर चेंज होता है, कलर भी हल्का सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। और तिलें हल्की सी फूल गई हैं। तो फ्रेंड्स ये तैयार हो गई हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं और एक साइड रखते हैं। अब उसी पैन में हम डाल देते हैं काजू बादाम वगैरह को, और मेलन सीड और पम्पकिन सीड जो था, इसे भी, इन चीज़ों को भी हमें रोस्ट कर लेना है। आंच हमें लगातार धीमी ही रखनी है। तो 3-4 मिनट तक इन्हें भी रोस्ट करेंगे, बस यहाँ तक कि इनकी नमी कम हो जाए, और कुछ नहीं, ऐसा ज़्यादा कुछ करना है हमें, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो अगर हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर देते हैं, इनके अंदर का मॉइस्चर निकल जाता है, तो लड्डू काफ़ी दिन तक हमारे रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने निकाल लिया है प्लेट में, और 1/4 कप हमने इन चीज़ों को अलग कर लिया है वो गार्निशिंग के लिए। अब हम उसी कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे अपने मखानों को। मखाने इतना रोस्ट करना है कि क्रिस्प हो जाए। ये देखिए हाथ से बिल्कुल टूट रहे हैं, यानी कि बिल्कुल क्रिस्प हो चुके हैं। तो अब मखानों को भी निकाल लेते हैं और एक साइड रखते हैं। ये देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह हमने तिलों को भी ग्राइंड कर लिया था, और ये भी बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दरदरे रहें तो भी अच्छा लगेगा। और मखानों को भी हमने एक पाउडर बना लिया, ये भी दरदरे से हमने पीसे हैं। इसे भी एक बर्तन में निकाल के अलग रख लेते हैं। ये मूंग की दाल हमने पीस लिया था, बिल्कुल फाइन पाउडर। ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर हमने बना लिया है। तो इसी कटोरी से हमने दाल नापी थी, तो उसी सेम कटोरी से हम मेज़र करेंगे गेहूं का आटा। तो उसी कटोरी से हमने 1 कप लिया है गेहूं का आटा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। और सेम कटोरी में हम ले लेंगे आधा कप घी। 2-3 चम्मच घी हम कढ़ाई में डाल के गरम करते हैं, और जब घी अच्छी तरह गरम हो जाए तब हम डाल देंगे मूंग की दाल के पाउडर को, यानी कि मूंग की दाल का आटा जो हमने बनाया था, आप यही समझ लीजिए। तो इसे भी हम रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। इसे रोस्ट करने में हमें 6 से 7 मिनट लग सकते हैं, और हमें लगातार चलाते ही रहना है।
ये देखिए दाल का टेक्सचर बदल रहा है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, यानी घी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिल चुका है। टेक्सचर और कलर बिल्कुल अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। तो जब दाल का आटा इस तरह का हो जाए तो उस टाइम हम मिला देते हैं इसमें अपना गेहूं का आटा जो हमने अलग करके रखा था। अब गेहूं के आटे के साथ भी हम इसे 3-4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। जब भी हम लड्डू बनाएं तो ये पहचान है कि जिस आटा को भी आप यूज़ कर रहे हैं, भूनते वक्त अगर उसका टेक्सचर कलर चेंज हो रहा है हल्का सा, तो समझ जाइए कि हमारा आटा अच्छी तरह भुन चुका है। हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया इसमें खुशबू के लिए। आप चाहें तो केवड़ा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी पसंद पर है। तो आटा और मूंग दाल का आटा दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने घी अलग से रखा था 4-5 चम्मच उसके डाल देंगे और घी डाल करके फिर से मिक्स करके अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, सौंधी सौंधी सी। और देखिए अब दोनों आटे मिक्स हो गए हैं और टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हम क्या कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे फ्लेम से हटा लेंगे। फ्लेम से हटाने के बाद ऐड करेंगे हम इसमें 1.5 कप पाउडर शुगर। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ½ कप और ऐड कर दीजिए, यानी पूरे 2 कप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम इसमें मिला देंगे तिलों का पाउडर जो हमने बनाया था, और फिर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया था वो भी मिला देंगे, और फिर मखाने का पाउडर भी हमने बनाया था वो भी मिला देंगे। तो ये सारे पाउडर हमने इकट्ठे मिला दिए हैं। और गार्निशिंग के लिए कुछ रखा था हमने, ऊपर से चॉप कर लिया है हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को, और साथ में हमने कुछ किशमिश भी ऐड कर लिए हैं। तो किशमिश से बड़ा अच्छा सा मज़ा आ जाता है लड्डुओं में। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और बाकी बचे हुए घी को भी हम डाल देते हैं। तो अभी हमारा मिक्सचर गर्म है, तो आप स्पैचुला यूज़ कीजिए, हाथ मत लगाइएगा अभी। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आटा हमारा ये मिक्सचर थोड़ा सा हल्का ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी भी गर्म है, तो हम इसके लड्डू बनाते हैं। लड्डू बड़ी आसानी से बन रहे हैं, इसका मतलब है कि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे परफेक्टली अच्छी तरह से मेज़र करके डाले गए हैं। ये देखिए लड्डू हमारा बिल्कुल स्मूथ गोल मटोल बना है, यानी कि सब कुछ ठीक है इसमें। अगर आपका लड्डू बनने में थोड़ी सी दिक्कत आए तो आप इसमें 3-4 चम्मच ऊपर से घी और डाल लीजिए। तो ये तैयार हो गए हमारे मूंग दाल के बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू। मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, बहुत अच्छा। और गार्निशिंग जो हमने किया था ड्राई फ्रूट्स से, वो भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। लड्डू बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये हेल्दी और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले लड्डू हमारे तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।